ये जो है ना, ये हमेशा जो है वह शक्तियां क्या हैं, पुरुष ब्रह्मादि जो शक्तियां हैं वह स्वरूप के आवरण करने में निरंतर उद्युत रहती है। कैसे उद्युत रहती है? जैसे पर्दे पर जो चित्र दिखता है, वो चित्र निरंतर पर्दे को भुलाने में लगा रहता है कि नहीं? वो भले ही अपनी तरफ से न मालूम हो, पर वो जितना जितना चित्र की तरफ आप केंद्रित होंगे उतना उतना पर्दे की विस्मृति होती जाएगी। इसी प्रकार स्वरूप पे उत्थित हैं ये सारे का सारे, पर स्वरूप में हम अपने स्वरूप में जागरूक न रहें तो क्या होगा कि ये शक्तियां हमारे लिए आवरक हो जाएगी। तो निरंतर ये आवरण करने में हेतु यही शक्तियां और कोई नहीं। पर वो नहीं, जिस समय आवरण करती हैं उस समय भी आपका स्वरूप कहीं जाएगा तो नहीं। पर ये शक्तियां जो है वह आवरण करने का काम ये शक्तियां ही करती हैं ब्राह्मी विद्या, और निरंतर अपने काम में उद्युक्त रहती है। यह तो शब्दानुबोधे न भिन्नाम प्रत्योद्भव। कहते हैं शक्तियां तो आपने कहा अशिक्षा पर्यंत में रहती हैं, कहते वो शब्दानुवेद से ही तो प्रत्यय उत्पन्न होता है। वो शब्दानुवेद से ही प्रत्यय उत्पन्न होता है। वो शब्दानुवेद के द्वारा विभिन्न प्रकार का प्रत्यय उत्पन्न करती रहती है, और विभिन्न प्रकार के प्रत्यय को हम आत्मसात नहीं कर पाते हैं। आत्मसात नहीं कर पाते हैं तो भटक जाते हैं। और आत्मसात करने में सावधान, देखिए आप पर्दे में सावधान है तो कोई चित्र आपको जो है वह गड़बड़ी उत्पन्न नहीं कर पाएगा। और पर्दे में आप सावधान न रहें तो चित्र विभिन्न प्रकार की वृत्ति उत्पन्न कर देंगे। और यदि पर्दे में सावधान है तो आपको सभी चित्र पर्दा दिखेगा। जब आत्मसात कर लिया तो एक ही पर्दा जब सभी चित्र हो गया तो आपके अंदर कैसे विकार उत्पन्न करेगा? उसका अस्तित्व नहीं रहा, उसका अस्तित्व नहीं रहा। अस्तित्व तो होता है पर्दे को भूलने पर। तो इसी प्रकार हमारी अहंता स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं रहती है तो क्या होता है कि ये शक्तियां क्या करती हैं कि ये जो है वह विपरीत भाव उत्पन्न कर देती हैं। और स्वरूप में रहे तो सभी शक्तियां आत्मसात होती जाएंगी, सभी शक्तियां आत्मसात होती जाएंगी तो वही आपका वैभव बनता जाएगा। वही वैभव जो आपका प्रतिबंध है वही आपका वैभव बनता जाएगा। ये संकल्प हमारे जो है हमारे स्वरूप से केंद्रित नहीं है तो संकल्प बंधन है, और नहीं तो ये संकल्प शक्ति हो गया। और क्या हो गया? बाकी तो कोई अंतर नहीं है। इसी को कहा टीका में स्वरूपस्य स्वभावस्य आच्छादने च अस्य पुरुषस्य शक्तय। ये इसी की शक्तियां हैं, दूसरी शक्तियां नहीं है। ये स्वरूप के आच्छादन में इस पुरुष की शक्तियां कौन? ब्रह्माद्या पूर्व मुक्ता, पहले जिनको कह दिया गया है का सततम उद्युक्ता। वो सतत जो है वह प्रयत्नशील। यतः इसलिए शब्द रहित प्रत्यय ज्ञान से नास्त्येव कस्यचित् उद्भवः। क्योंकि शब्द रहित जो प्रत्यय है, ज्ञान है, उसका उद्भव नहीं होता है। प्रत्येक जो है वह प्रत्यय शब्द से जुड़ा हुआ है, और शब्द में रहने वाली वो शक्तियां हैं, और वह जो है उस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न करती रहती है। अब ये हो गया, देखिए अब यहाँ पर हो गया ना, अब आवरण हो गया, अब माइक मल आ गया, एक दर्शन शुरू हो गया। अब देखिए कारबज मल आ जाएगा। सेयं क्रियात्मिका शक्ति शिवस्य पशुवर्तिनी बंधेत्री स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धुपादिका। इतने रहस्य। सायं क्रियात्मिका शक्ति शिवस्य पशुवर्तिनी। ये जो क्रियात्मिका शक्ति है ना, ये क्रियात्मिका शक्ति किसकी है? ये अपनी है। शिव की ये क्रियात्मिका शक्ति जो है वह क्या करती है? पशुवर्तिनी। ये पशु के साथ जो है, पशु प्रमाता के साथ रहती है।
अब यही ज्ञान क्रिया में आ गया। तो ये पशु प्रमाता के साथ रहने वाली है। और ये क्या करती, बंधयित्री सुमार्गस्था अज्ञाता सिद्धिपाती, यही अंतर है। सुमार्गस्था बंधयित्री, अब जो है वह जो है उसके मार्ग में जो है उसका अनुकरण करने वाला जो है उसको तो बंधन कर देती है। और जब जान लेता है कि हमारी शक्ति है, ये हमारी शक्ति है, ऐसा जान लेता है, तो जान लेता है तो फिर उसको सिद्धि देने वाली होगी, वही उसकी सिद्धि हुई, वही इसकी बंधन। अब ज्ञाता मात्रिका जो है वह बंधन का हेतु हो गई और ज्ञात होने पर सिद्धि का हेतु हो गई। इतने और कुछ नहीं। ये ज्ञान अज्ञान में अंतर है सारा का। ज्ञात होने पर यही सिद्धि हो गई और अज्ञात होने पर यही बंधन का हेतु हो गई, पशु प्रमाता बना दिया। लोक में भी देखा जाता है व्यवहार में, जैसे क्या है कि मन है, तो ये गीता में बारंबार या अन्य उपनिषदों में क्यों कहते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं कि मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर फिर आत्मा को करते हैं, जिससे इसको ये समझ में आ जाए कि मेरे अधीन बुद्धि है, बुद्धि के अधीन मन है, मन के अधीन इंद्रिया है, इंद्रिया के अधीन ये विषय दर्शन। ये प्रक्रिया इसको ठीक समझ में आए, इसके लिए वो वर्णन है। इस प्रक्रिया को समझने न समझने में क्या अंतर हो जाएगा, इसको समझने न समझने में बहुत बड़ा अंतर है। सामान्य बालक है उसको यही समझ में आता है कि जो है मन हमारा जो है मालिक है, मन जैसा कहे तो ऐसा करना पड़ता है, जैसा मन में बुरा ऐसा कर देते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को जब आप मनन करके हृदयंगम करते हैं तब आपको पता लगता है कि नहीं, मन तो बिल्कुल जो है वह मन तो तीसरे श्रेणी में है। जैसा बुद्धि में जो है हम निर्णय करेंगे, जैसा बुद्धि में निर्णय होगा मन वैसे करेगा। लेकिन ये प्रक्रिया पहले ज्ञात नहीं रहती है, होता ऐसे ही है, दूसरा कुछ नहीं होता है। क्योंकि बुद्धि जिसके महत्व को निर्णय कर लेती है मन उसमें दौड़ने लगता है ना। अरे आपकी बुद्धि में महत्व आया, पुरस्करण का महत्व आपकी बुद्धि में आएगा, तो बुद्धि में आएगा तब फिर मन भी वैसा संकल्प करने लगेगा। और ये बुद्धि में महत्व नहीं बैठा तो फिर मन कैसे लगेगा उसमें। बुद्धि में महत्व नहीं है तो देखा देखी नहीं मन बैठेगा, बुद्धि में महत्व होगा तो फिर मन बैठेगा। भला तो अच्छा, अब आपको जब ये समझ में आ जाएगा कि ये बुद्धि का निश्चय भी ये हमारे बल से काम होता है। बुद्धि में जो है वह मान लीजिए कि जो है निर्णय हुआ कि हाथ उठ जाए, पर हम अपना हस्ताक्षर न करें तो हाथ नहीं उठ सकता, टूट जाएगा। देखिए ये सूक्ष्म चीज है, हमारे अनुमोदन के बिना बुद्धि का निर्णय जो है काम नहीं करता। मंत्रिमंडल का जो निर्णय है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना पारित नहीं होता, हाँ कार्यगर नहीं। ऐसे बुद्धि का निर्णय भी हमारे अनुमोदन से कार्यशील होता है। फिर इतने सूक्ष्म में आप जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि बुद्धि भी स्वतंत्र है और बुद्धि को चाहे अच्छे के लिए निर्णय के लिए चाहे खराब के निर्णय के लिए मेरे अनुमोदन की आवश्यकता है। जब यहाँ तक साधक पहुँच जाता है तब वो फिर जो है वह फिर तो जो है वह बहुत बड़ा परिवर्तन करने में समर्थ होता है। नहीं तो परिवर्तन कैसे कर पाएगा, खाली भावना से दौड़ने में नहीं परिवर्तन। तो अब देखिए कि जो है फिर इसी को गीता में उपनिषद में, इसी को कठोपनिषद में जो है वह विभिन्न प्रकार से जो है ये निर्णय किया गया कि ये समझना चाहिए कि मुझसे शक्ति बुद्धि को मिल रही है, बुद्धि से शक्ति को मन को मिल रही है, मन से शक्ति इंद्रियों को मिल रही है, उसी इंद्रिया विषयों को प्रकाशित कर रही है। जब इसको लेकर के आप मन बुद्धि को पकड़ेंगे, तो इसको लेकर के मन बुद्धि को पकड़ेंगे तब आपको शनि 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 का ये कारण हो जाएंगे
ये करण हो जाएंगे, आप इनसे काम लेने वाले हो जाएंगे, फिर ये आपकी शक्ति बने, फिर ये आपकी शक्ति हो। तो इस चीज को चाहे कोई जप करे, चाहे तप करे, चाहे कुछ भी करे, पर वेदांत में जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बिल्कुल साथ में रखना चाहिए। इसी प्रक्रिया से तो कोई भी काम होगा, बिना इस प्रक्रिया के कैसे होगा। तो इसमें जो है यही मैंने जप में भी सभी साधनों में एक चीज ही बड़ा निर्णय करके बताया कि प्रमात्र अंश को हमेशा ऊपर उठा करके, भोग को बिल्कुल पृथक करके रखना चाहिए। इदम को पृथक करके रखे, हम को पृथक करके रखे, और हमेशा जो है ध्यान में रखे कि हम के लिए इदम है, इदम के लिए हम नहीं। भोग भोक्ता के लिए है, भोक्ता के लिए भोग नहीं। अब ऐसे अपने प्रमात्र अंश में जब आप केंद्रित रहेंगे तो फिर सभी शक्ति जो है वह आपके अंदर अनुचित है। ये एक सिद्धांत माना। तो संयम क्रियात्मिका शक्ति शिवस्य पशुवर्तिनी, जैसे हम कहें कि वेदांत के अनुसार ज्ञान क्रिय शिवे नैक्या संक्रांते सर्वजंतुषु, सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि ज्ञान क्रिया जो है वो शिव समेत है और सभी लोगों में काम करती हुई दिखाई दे रही है। व्याप्ति कहाँ है उसकी? अरे ज्ञान क्रिया हमारे अंदर दिखाई दे रही है, और ज्ञान क्रिया ये समवेत शिव समवेत है, इसलिए शिव व्याप्ति माननी पड़ेगी। जैसे विद्युत समेत प्रकाश बल्ब में दिखाई दे रहा है तो विद्युत की व्याप्ति बल्ब में माननी पड़ेगी, विद्युत की व्याप्ति बल्ब में माननी पड़ेगी। इसी प्रकार शिव समेत जो ज्ञान क्रिया है वही शिव समेत ज्ञान क्रिया जो है वह यहाँ दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर शिव की व्याप्ति माननी पड़ेगी। यहाँ पर कहते संयम क्रियात्मिका शक्ति शिवस्य पशुवर्तिनी अबंधयित्री स्वमार्गस्था अज्ञाता सिद्धि उपाधिका। ठीक है, देखिए साचे ये क्रिया स्वभाव भगवत पशुवर्तिनी शक्ति, ये जो क्रिया स्वभाव वाली जो है भगवान की जो पशुवर्तिनी शक्ति है, ये दुक्तम न सा जीव कला काचित संतानद्वयवर्तिनी व्याप्ति शिव कला यस्याम अधिष्ठात्री न विद्यते। कहते हैं कि देखो न सा जीव कला काचित संतानद्वय वर्तिनी काचित जीव कला, संतानद्वय ये दो संतान है, यानी ज्ञान क्रिया ये दो संतान है। तो ये जो है संतानद्वय वर्तिनी, दो संतान जो है वह ज्ञान संतान और क्रिया संतान, ये दो संतान है। तो ये जो दो संतान है उसमें जो है वह चलने वाली जो है वह कोई भी जो है वो जीव कला नहीं है, ये शिव कला, शिव कला व्याप्त होकर के ही जीव कला ये बनती है। वो हमने कहा ना शिव में समवेत है, शिव कला की व्याप्ति होगी तो वह जीव कला बनेगी, नहीं तो नहीं बन सकती। इसलिए शिव कला जो है वो है तो शिव जो है शिव कला, और वही जब एक परिच्छिन्नता से संबंधित हो गई तो जीव कला करके मालूम हो, पर वो जीव कला नहीं, वो शिव कला। तो इसी को ध्यान दीजिए कि न सा जीव कला काचित संतानद्वयवर्तिनी काचित जीव कला न सा व्याप्ति शिव कला यस्याम अधिष्ठात्री न विद्यते। जिसमें शिव कला की व्याप्ति नहीं है ऐसी कोई जीव कला नहीं, यानी ज्ञान क्रिया जो इसमें दिखाई दे रही है वह शिव कला जो है, शिव की जो स्वतंत्र शक्ति है उससे अधिष्ठित होकर के जो है वह ज्ञान क्रिया ही हो रहा है, उसके बिना नहीं हो सकता, उससे अधिष्ठित होकर। इसी को उन्होंने लिखा कि ज्ञान क्रिय शिवे नैक्या संक्रांति सर्वजंतुषु शैव च बंधन बंध कारणम अज्ञाता, वही अज्ञाता बंध कारण, अज्ञात है तब तो बंधन का कारण हो जाएगी।
और ज्ञाता सा च पुनः परा पर सिद्धि प्रजा भवति पुंसाम। और जान लिया स्वशक्ति के रूप में वह ज्ञात हो गई, तो स्वशक्ति के रूप में ज्ञात होने पर वह पर अपर दोनों प्रकार की सिद्धि देने में समर्थ है। अपर सिद्धि भी दे सकती है और स्वरूप प्रतिष्ठा रूपी भी सिद्धि से, तो परापर दोनों प्रकार की सिद्धि जो है वह देने में समर्थ हो जाती है। इसके द्वारा क्या है कि इसके द्वारा अनुसंधान करना। ये वस्तुतः क्या है कि जड़ तत्व में हमारी अहंता इतनी घूर्म हो जाती है कि इससे पृथक अपने जीव कला को भी हम नहीं कर पाते। इसीलिए शिव स्वभाव बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और शिव स्वभाव समझ में आ जाए तो फिर वह ज्ञात हो गया। तो वेदांत के प्रक्रिया से चलिए, चाहे जो है वह सांख्य के प्रक्रिया से चलिए, अलग तो करने ही पड़ेगा, उपाधि से पृथक करके अपने स्वरूप को पकड़ने। बिना इसके जो है न वहां पर मुक्ति का मार्ग मिलता है, न वहां पर मुक्ति का मार्ग मिलता है, न यहाँ पर मुक्ति का मार्ग। और ज्ञान अज्ञान का भेद है, वहां भी सांख्य में भी ज्ञान अज्ञान का भेद है, और तो कोई भेद नहीं है। वहां भी ज्ञान अज्ञान का भेद है, वेदांत में भी ज्ञान अज्ञान का भेद है, और यहाँ भी ज्ञान अज्ञान का भेद है। अब ये ज्ञान अज्ञान का जो भेद है, इसी के लिए सारा का सारा ये करना पड़ता है। जो ये क्षेत्र क्षेत्र के विभाग है, जो तत्व पदार्थ का शोधन है, वो सब काहे के लिए है? वो यही शोधन प्रक्रिया है, और शोधन प्रक्रिया के बिना अपना महत्व समझे में नहीं आता है। तो इसको लेकर के सारा का सारी व्यवस्था है, इसको यहाँ पर बता दिया। अब कल कर लेंगे, इतनी है, इसमें श्याम भाव चार है, कल कल इसको पूरा करते हैं। इसमें बड़ा विस्तृत विवरण सब दिया। अच्छा, कल ही कल पूरी अष्टक आ जाएगा। अब इतने हैं, मूल विचार तो हो गया। अब इसी क्रिया शक्ति आई, पूरी अष्टक आ जाएगा, पूरी अष्टक के आने पर शरीर आ जाएगा, कर्म के बस होकर के जीव भोग भोगने लगेगा। इतने बात कहानी है, ये तीन चीज कहनी। क्योंकि यहाँ पर तो जो स्वातंत्र हानि हो गई, अब स्वातंत्र हानि हो गई तो पूरी अष्टक आ गया। अब पूरी अष्टक आ गया, माइक बंधन आ गया। अब कर्म करने लगा, उसी के अनुसार इसको शरीर मिला, उसी के अनुसार भोग हो गए। कितनी बात इसमें और करनी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम्। प्रासंगिक वक्तव्य। नौकर को अपने मुहूर्त के अंदर नहीं रखे हैं। और बालक जो है आपके जेब से 100 रुपया निकाल लिया, और नौकर आपके जेब से 100 रुपया निकाल लिया, तो आपके व्यवहार में कुछ अंतर होता है कि नहीं अंतर? दंड दोनों को देते हैं, पर आपके दंड देने में अंतर हो गया कि नहीं? क्यों अंतर हो गया? उसको बाहर करके रखे, इसको अंदर करके रखे, बस इतने, और कुछ नहीं अंतर। इतने अंतर है ना, ऐसे कोई अंतर नहीं है। ऐसे आत्मव्याप्ति करके आप रखे हैं, वो भी व्यवहार तो व्यवहार होता है, पर आत्मव्याप्ति करके रखे हैं। ये की स्थिति, इसका व्यवहार में जो है बड़ी विलक्षणता है। जैसे दांत से आप दांत में भी आत्मव्याप्ति करके रखे, जीभ में भी आत्मव्याप्ति करके रखे, और दांत से जीभ कट गई तो पत्थर से दांत तो नहीं तोड़ते। नहीं, इसको नहीं ध्यान दीजिए। ये शरीर में पहले दृष्टांत में तो यही है ना, पूरे शरीर में आत्मव्याप्ति है। तो पूरे शरीर में आत्मव्याप्ति है, तो कभी ऐसा हो जाता है कि दांत से जीभ कट जाती है, कभी उंगली कट जाती है, पर उसके कारण दांत पर क्रोध नहीं आए। भले ही जो है वह आप कभी विवेक से दांत को निकलवा दे, ये अलग चीज है। पहना है उसको जो है घिसा दे, वो अलग चीज है, पर आत्मव्याप्ति करके बहुत तेज होता हो जाता दांत तो लोग घिसा देते हैं।
और ऐसा नहीं आत्मव्याप्ति करे। तो आत्मव्याप्तिगत जो व्यवहार होगा और पृथक करके जो व्यवहार होता है, इन दोनों व्यवहारों में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसीलिए ब्रह्माभ्यासी का जो व्यवहार होगा और सीमित अहंता के अभ्यासी का जो व्यवहार होगा, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर, दोनों में अंतर होता है। ये भारतीय परंपरा का बहुत बड़ा जो है वह सिद्धांत है। तो किसी का भारतीय परंपरा एक बड़ी विलक्षण परंपरा है, इसीलिए सनातन धर्म को समझना कोई मामूली चीज नहीं। तुम गला काट रहे हो किसी का, इसमें इतना महत्व नहीं है। गला काट रहे हो किस दृष्टि, मतलब उस समय दृष्टि तुम्हारी क्या है? तुम क्षोभ में आकर के गला काट रहे हो है? या विवेक पूर्वक गला काट रहे हो? देखो, विवेक पूर्वक भी गला काटना होता है और क्रोधाविष्ट होकर के भी गला काटना होता है, दोनों होता है। तो विवेक पूर्वक तुम कर रहे हो, वासना पूर्वक तुम कर रहे हो, क्रोधाविष्ट होकर के तुम कर रहे हो, इसी में सारा का सारा केंद्रित रहता है। इसीलिए अपने यहाँ की अहिंसा जो है, अहिंसा भी बड़ी जटिल है, सत्य भी बहुत जटिल है। दूसरी जगह इतनी जटिलता नहीं है। अब इतना जटिल क्यों बनाया कि दूसरे लोग इस जटिलता को समझ नहीं पाएंगे, तो हमेशा जो है ढोंग करना पड़ेगा। देखो, जैन लोगों को बहुत ढोंग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? कि अहिंसा तत्व को जब तक नहीं पकड़ेगा ना। अब देखिए, बौद्ध, वहां के बौद्ध, लामा बौद्ध, वो पशु को गला नहीं काटेंगे, नाक बांध करके मार देंगे, क्योंकि गला काट, यदि हथियार से काटेंगे तो हिंसा हो जाएगी, और नाक बांध कर काटने से हिंसा नहीं होगी। हाँ, अब देखो, अब ये जो ढोंग बनता है वो किस आधार पर बनता है? ये बनता इसलिए है कि हम जो है, और यहाँ पर जो है वह भारतीय परंपरा में वो दृष्टि अलग। धर्म जहाँ कहता है आत्ताई है, धर्म कहता है कि जो है इसके कारण बहुत लोगों का नुकसान होता है, इसका गला काट लेता है, तो उसका संबंध सीधे नहीं बनता है। उसका संबंध क्या से है? वो गला काटने से नहीं बने, वहां गला काटने से नहीं बनेगा, उसको हिंसा नहीं माने, वो हिंसा नहीं बनेगी। क्यों हिंसा नहीं बनेगी? कि उसके पीछे तमाम लोगों के रक्षणात्मक संकल्प, तमाम लोगों का जो रक्षणात्मक संकल्प है वही प्रबल है, ऐसा नहीं प्रबल है। ये भारतीय परंपरा है। अब ऐसे यदि जो है वह बाहर से यदि सबको अहिंसा का उपदेश कर दो, तो अब बताओ जो है वह सीमा पर एक सैनिक है और उधर के जो है आतताई आ रहे हैं, तो अब ऐसा खड़ा रहेगा? तो अहिंसा का पालन होगा उसका? वहां खड़ा रहने से अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। तो क्या है कि भारतीय दृष्टि बहुत सूक्ष्म दृष्टि है, और इस सूक्ष्म दृष्टि में जो है वह, इस सूक्ष्म दृष्टि को आप छोड़ करके जब इन चीजों का पालन करने चलेंगे ना, तो जरूर आप जो है वह किसी न किसी ढोंग में पड़ना पड़ेगा। अब देखिए, उस समय मानना पड़ा ना, मैंने इसीलिए अपने यहाँ जो है इनमें बहुत जोड़ देते, अपने यहाँ किसी को भगवान का अवतार मान सकते, लेकिन वह उसका आचरण यदि वेद के विरुद्ध है तो उसको नहीं स्वीकार कर सकते। भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति किसी को भगवान मान सकती है, और वो यह आचरण वेद के विरुद्ध करेगा, उसको नहीं मान सकते। उसका उपदेश वेद के विरुद्ध नहीं माना। ये दोनों का सामंजस्य भारतीय परंपरा, बुद्ध को अवतार माना, और बुद्ध का उपदेश यदि वेद के विरुद्ध है तो उसको नहीं।
अच्छा, वेद को प्रमाण आप नहीं मानेंगे तो कहीं न कहीं आप जो है पकड़े जाएंगे। अब देखिए बुद्ध जी को अपने जीवन में उनकी मृत्यु कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने ये सिद्धांत बनाया ना कि भाई वो जैसे स्वयं नहीं मारना पशु को, एक हो गया, अनुमोदन नहीं करना मारने का, दो हो गया। अच्छा, स्वयं नहीं मारना, अनुमोदन नहीं करना है, तीसरा क्या था? हाँ, कृत कार्य करवाया नहीं किसी से, अनुमोदित। और इन तीनों से रहित एक मांस आ गया कपर में तो खा लो। अंत में उनका शरीर इसी में छूटा। तो सूकर का मांस जो है वह गरिष्ठ मांस था और वो जो है वह भिक्षा में दे दिया और उसी से जो है वह शरीर छूट गया, पेट दर्द हो गया। तो अब देखिए, अब कहीं न आपको व्यवस्था बनानी पड़ती है ना। तो इसमें देखिए, इसमें एक दृष्टि का तो उन्होंने बनाया, पर वैदिक दृष्टि जो मारने के विषय में है वो बिल्कुल पृथक है। ये खाने पीने इस दृष्टि से नहीं मारना, ये दृष्टि गलत। इस प्रकार जो सनातन दृष्टि है वो बड़ी सूक्ष्म, वो तो बीच में अपने को रखने नहीं देती ना। तो देखो, अहिंसा को मान करके भी अब ये करना पड़ा कि नहीं, उसमें इतना लगाना पड़ा, उसमें इतना क्यों लगाना पड़ा? तो किसी न किसी रूप में व्यक्ति को फंस जाना पड़ता है। इसलिए अपने यहाँ की एक बड़ी उदार परंपरा इतनी विलक्षण है कि उसमें सारी चीजें हैं, सात्विक गुण है, सब कुछ है, उसको भगवान भी मानते हैं, पर ये वेद के विरुद्ध बोलते हैं उसको स्वीकार। दूसरे की अपना बालक और भाई का बालक, बाहर जो है हम आत्मीय तो मानते हैं, आत्मीयता मानते हैं, उसमें तो तरतम भाव आता है। एक ही आत्मा भाई तरतम, जितना आपका तरतम भाव आएगा, आत्मव्याप्ति जितनी संकुचित रहेगी है, उतना आपके व्यवहार में अंतर पड़ेगा उससे। उसमें हेतु यही है ना। पर जो आत्मभाव जब आप मानेंगे तो वहां पर इस दृष्टि से विचार नहीं होगा, मोह दृष्टि से विचार नहीं होगा। शुद्ध आत्मभाव मान सकते सर्वत्र, उसमें कहीं बाधा नहीं पड़ती। फिर आप ठीक न्याय करेंगे। फिर क्या होगा? आपका न्याय ठीक होगा, आपके न्याय में कोई गड़बड़ी नहीं है। तब आप ममत्व से अभिभूत होकर के न्याय नहीं करेंगे, तब आप न्याय से अभिभूत होकर के न्याय करेंगे। ध्यान में बात आई कि नहीं? यानी सर्वत्र आत्मव्याप्ति जब आप करेंगे तो न्याय से अभिभूत होकर के न्याय करेंगे। जैसे दांत और जीभ पर क्या? हाँ, ममत्व से अभिभूत होकर के, तो न्याय से अभिभूत होकर के करेंगे ना, तो उसमें आपका जीवन ऊपर उठ जाएगा। ये भारतीय जो है चीजें बहुत जो है वह सूक्ष्म है, पर आजकल जो है वह इस विषय में बहुत ज्यादा विवेचना नहीं हो पाती। चलो, महादेव की लीला है, क्या किया जाए। अब 3B के बाद नंबर 128। पहले भी बताया था, एक महात्मा ने हमको बताया कि ऐसा है कि जब ये परमात्मा दर्शन के लिए चलता है ना, दर्शन, तो परमात्मा दर्शन के लिए चलता है तो माया शक्ति जो है वह क्या करती है कि ये माया शक्ति घबरा जाती है। यह तो अभी तक मेरे अधीन था, अब हमारी अधीनता से छूट रहा है। उपनिषद के अनुसार आप देखें कि देवता लोग वो घबरा जाते हैं, क्योंकि अपना पशु नहीं छोड़ना चाहता है कोई। तो वो जो है वह माया क्या विघ्न करती है, तो माया पहले तो भय इत्यादि दिखाती है, और भय इत्यादि से जब नहीं जो है वह दिखता है तब क्या करती है? फिर सिद्धि फेंक दिया। तो महात्मा ने कहा कि फिर सिद्धि फेंक दिया, समाधि के लिए चला।
चला किसके लिए था? समाधि। आ गई क्या? सिद्धि। अब सिद्धि आ गई तो क्या हो गई? प्रसिद्धि। सिद्धि आई तो प्रसिद्धि हुई। अब प्रसिद्धि हुई तो फिर जो है वह दुनिया जुटी आपके पास। तो दुनिया जुटेगी तो क्या देगी दुनिया आपको? आपको समाधि की चीज देगी। दुनिया जब जुटेगी तो क्या चीज देगी? आपको समाधि के लिए कुछ देगी, और जो उसके पास है वही देगी, दूसरा तो देगी नहीं। क्योंकि दुनिया को सिद्ध मिल जाए तो कुछ भी देती है, वो देने के लिए तैयार है। तो आपके पास आ गए रिद्धि, सिद्धि के बाद आ गई रिद्धि, और रिद्धि के बाद क्या आ गई? आदि। अब मन में आपको जो है अब वो आए, उसका क्या उपयोग हो? आप कहीं मांगने तो नहीं गए थे, पर जो आ गया तो उसका उपयोग क्या होना चाहिए? तो पाठशाला बनवाओ, या जो है वो गौशाला बनवाओ, या जो है वो छात्रावास बनवा दो, या हॉस्पिटल खोल दो, या आश्रम बना दो, या जो है पढ़ने वाले जो है महात्माओं की सुविधा के लिए पुस्तक आदि पुस्तकालय बना दो। अब उसके लिए तो इसको करना पड़ेगा। तो ये हो गई आदि। फिर आदि तो ये व्याधि है, फिर समाधि में तो व्याधि हो गया ना। फिर आदि आदि आदि। उनको एक महात्मा ने पहले बहुत साल पहले उज्जैन के कुंड में बताया कि समाधि में, समाधि से आई सिद्धि, और सिद्धि से आई जो है रिद्धि, सिद्धि से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से रिद्धि, रिद्धि से आदि, आदि से व्याधि, फिर आदि आदि आदि। तो ये कहने का तात्पर्य है कि यही बात यहाँ पर जो है ये बताते हैं कि ये आ गई सिद्धि शब्द, ये हो गई सिद्धि। तो ये सिद्धि जब हो गई तो क्षोभकत्वे न प्रवर्तन्ते अतिरंत। अब ये जो है क्षोभक रूप में हो गया ना, चित्त को बहिर्मुख करने का हेतु बन गया। अब अंतर्मुख करने का हेतु तो नहीं रहा, बहिर्मुख करने का हेतु। अच्छा, उसमें टीकाकार आगे लिखते, पतंजलि का लिखते हैं ना, पतंजलि का लिखते हैं, वो कैसी प्रेरणा देती है वो, हैं? और एकदम भरा प्रज्ञा से युक्त योगी को जो है सत्व शुद्धि जब होती है ना, तो सिद्धियां सामने आ जाती है। कहते हे आयुष्मान, आपने अपने सद्गुणों से अमुक दिव्य भोगों का अर्जन किया है। ये सुंदरता, सौरभ संभार को बिखेरने वाली सुरबालाएं आपके दर्शन को तरस रही हैं, आपके अंग दिव्य आभा से झलक रहे हैं। ये जरा जीर्णता को दूर रखने वाले अमृत रसायन आपके सामने प्रस्तुत हैं, कृपया इनको स्वीकार करिए। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, कल्प वृक्ष, मंदाकिनी, नंदर वन, दिव्ययान आदि दिव्य रत्नों के संभार आपकी कृपा कटाक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं इत्यादि। ये सब प्रयोग करते हैं। तो ये जो है वो बता, अब एक बार उस प्रलोभन में चला गया ये योगी, तो फिर अब वो समाधि का काम तो रह ही गया उसका। अब उसका समाधि का काम तो रह ही गया ना फिर। अच्छा, अब ये कहते हैं कि योगी के सामने जब ऐसी सिद्धियां है ना, तो योगी जो है इसको जब ठुकरा देता है, माने उसकी बुद्धि ऐसी परिस्थित है कि इससे उदासीन हो जाती, इसके तरफ जाती, वो सुनते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, ये सिद्धियां क्या प्रार्थना कर रही है, ये नहीं। ये दृश्य हमेशा क्या कर देता है, वो कैसे काटता है उसको, जो है इदम दया करके दिखाई देता है, वो अपना लक्ष्य नहीं हो सकता है, मिथ्या है, ये मिथ्या है, असत है, जड़ मिथ्या। जो भी हमारे बुद्धि के सामने दिखाई दे रहा है ये असत जड़ मिथ्या है, अपना लक्ष्य नहीं। ऐसा चाहे वो कैसा भी हो, इससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो सोना हो चाहे वो मिट्टी हो, पर है वो
असत। इस आधार पर क्या करता है कि उसको उससे एकदम कष्ट हो जाता है, उसको काट देता है, उसके तरफ उसकी बुद्धि जाती है। इसी विचार को सामने रखने के कारण आज जाती नहीं। जब नहीं जाती तो दिदीक्षैव सर्वार्थान् यदा व्याप्यावतिष्ठते तदा किं बहुनोक्तेन स्वयमेवावबोध्यते। वो जो है वह एक ही संकल्प रखा है, स्वरूप दर्शन एक ही संकल्प, स्वरूप साक्षात्कार यही उसने संकल्प रखा, दूसरा संकल्प उसका है नहीं। दिदृक्षया सर्वार्थान व्याप्य होती, उसको दो प्रकार से वो काट देता है। एक तो प्रकार से इस प्रकार से काट देता है कि ये जो है माया जाल है, और दूसरे आत्मव्याप्ति कर देता है। तो क्या कर देता है वह कि हमारा जो स्पंद, हमारा स्वरूप तत्व है, वो स्वरूप से जो है वो पृथक है ही नहीं। ये पृथक करके दिख रहा पर स्वरूप से पृथक है, तो सारे को सारे स्वरूप में समेट देता है। जैसे क्या है कि कितनी सुंदर सुंदर खड़े सामने हमें, अब मृत्तिका में ही दृष्टि आप केंद्रित कर रहे हैं तो क्या होगा? अब वो तो व्यर्थ हो जाएगा उनका सारी की सारी चीजें। स्वर्ण में आप दृष्टि केंद्रित करके रखे हैं तो आभूषण की सब आकृति जो है वो कोई महत्व नहीं रखती। इसी प्रकार स्वरूप में वह दृष्टि केंद्रित करके कर देता है, तो स्वरूप में दृष्टि केंद्रित करके व्याप्त कर देता है, सबको अपने अंदर समेट लेता है, आत्मसात कर लेता है। जैसे अग्नि में कोई भी चीज आप छोड़िए, तो अग्नि में कोई भी चीज छोड़िए तो अग्नि उसको आत्मसात कर लेता है। इसी प्रकार जिस स्वरूप अनुसंधान में लगा है, उस स्वरूप के सामने कोई भी चीज आती है तो वो स्वरूप उसको आत्मसात कर लेता है। वह एक ही प्रकार का यज्ञ वह योगी करता रहता है। अहम रूपी अग्नि में इदम रूपी हवि का यज्ञ करता है। इदम तया करके कुछ आया है तो वो अहम में स्वाहा, इदम आया तो स्वाहा, ये उसका यज्ञ है। तो जो है चाहे वह इदम कितना भी जो है वह किसी कोटि का भले ही न हो, पर वह इदम की आहुति पड़ जाती है। इदम की आहुति पड़ जाती है तो इदम सारा का सारा भस्मसात हो जाता है। यह उसका यज्ञ है। अंतर निरंतर मनिंधन मेधमाने मोहांधकार परिपंथिन संविदग्नौ कस्मिंश्चिदद्भुत विकास मरीचि भूमौ विश्वम जुहोमि वसुधा विश्वावसानम। ये सारा का सारा विश्व को जो है वह हवन कर रहा है। इदम जो है वह इसको हम में हवन कर रहा है, यही उसका एक बात कार्य है। तो व्याप्त कर दिया उसको, तो जब व्याप्त कर दिया व्याप्यावतिष्ठति, अब स्वयं अपने बचा, बस वही बचा, लक्ष्य ही बचा, दूसरा तो बचा नहीं। तो दूसरे को हवन कर दिया तो लक्ष्य ही बच गया। जब लक्ष्य ही बचा तदा किम बहुनोक्तेन, अब फिर जो है उसके विषय में क्या कहें। वो जो है वह स्वयं जो है वह स्वयं ही जो है उस जो है आत्मविभव का जो है भोग प्राप्त होगा, स्वयं आत्मविभव को प्राप्त कर लेगा। उसको कौन रोक सकता है? उसके विषय में क्या कहा जाए? वो निश्चित ही जो है बिना किसी विकल्प के ही जो है आत्मविभव को प्राप्त कर लेगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। थोड़ी सी चीज है दिदृक्षा। दिदृक्षा क्या है? द्रष्टुम इच्छा। तद अवस्थास्थ इव सर्वान भावान यदा व्याप्य अवतिष्ठते। देखने की तीव्र इच्छा है उसकी, यही है दिदृक्षा। अब दिदृक्षा अवस्था में योगी है तो सारे भाव को क्या करता है? ये सारे भावों को उस अवस्था वाला जो योगी है, तद अवस्थास्थ यानी दिदृक्षा अवस्था वाला जो योगी,
वह योगी क्या करता है, सर्वान भावान यदा व्याप्य उत्तिष्ठति, सभी भाव को जो है अपने में जो है वह क्या करता, हवन कर देता, स्व की व्याप्ति कर देता। तो स्व की व्याप्ति करके जब जो है वह इस प्रकार की स्थिति उसकी बन जाती है, तो तदा किम बहुना उक्तेन, तो बहुत उसके विषय में क्या कहा जाए। स्वयं एव तत्व स्वभावम अवबोध्यते ज्ञास्यति, तो अपने तत्व स्वभाव को, स्वरूप को स्वयं ही जो है वह जान लेगा, स्वयं उसका भोग उसको प्राप्त हो जाएगा, स्वयं उसको जान लेगा, ये बता दिया। उसके विषय में अधिक क्या कहा जाए, तो यहाँ पर ये बता दिया कि विलक्षण जो है वह प्रक्रिया है। कोई प्रक्रिया क्या होती है कि ये पहचानने की जो प्रक्रिया, पहचानने की प्रक्रिया है। घट एक शब्द है, पट एक शब्द है, इसके कारण एक घटाकारक वृत्ति बनती है, पटाकारक वृत्ति बनती है कि नहीं। और घटाकारक पटाकारक वृत्ति जो बनती है, तो अब ये देखिए कि जो सत्ता है एक ही सत्ता है, एक सत्ता में देखिए मिट्टी है तो एक ही उसी सत्ता में घटाकारक हो गया, कर्काकारक हो गया, विभिन्न प्रकार के आकार को मिट्टी होती जा रही है। तो विभिन्न प्रकार के आकार को मिट्टी होती जा रही है, तो जब मिट्टी से आप व्याप्त करेंगे तब क्या रह जाएगा, मिट्टी ही रह जाएगा, क्योंकि मिट्टी ही तत्त आकार में प्रतीत हो रही है, दूसरा तो नहीं प्रतीत हो रहा, मिट्टी ही तत्त आकार में प्रतीत हो रही है। तो इसी प्रकार जो है वो जो है कहा था ना, उसी से नाद है, उसी से बिंदु हुआ, उसी से नाद, वही जो है वह बिंदु बन करके प्रतीत हो, जो मूल स्वभाव है वही बिंदु बन करके प्रतीत हो गया, तब तक नाद बन करके प्रतीत हो गया, वही रस बन करके प्रतीत हो गया, वही रूप बन करके प्रतीत हो गया, तो वही सारे के सारे रूप में प्रतीत हो रहा है, और हम उसका अनुसंधान कर रहे हैं, उसका अनुसंधान। तो अनुसंधान कर रहे हैं, तो अनुसंधान करते करते सर्वत्र वही दिखने लगेगा आपको। जब सर्वत्र वही दिखने लगेगा, तो यहाँ पर सर्वत्र जब वही दिखने लगेगा, तब फिर जो है वह कोई भी चीज इधम आएगी तो उसमें हवन होती जाएगी। तो आप तदाकारता को प्राप्त, आपकी बुद्धि तदाकारता में अपने आप को प्रतिष्ठित है। वेदांत में इसी को जो है गीता इत्यादि में सन घट सन पट इत्यादि में सन एक प्रत्यय बन रहा है, अस्थि एक प्रत्यय बन रहा है, उसी अस्थि में घट और उसी अस्थि में फिर पट, उसी अस्थि में मठ। तो ये सन्मात्र जो प्रत्यय है, इसी में एक लहर घट उठ गई, एक लहर पट उठ गई, घट गया तो पट। अब सुबह से शाम तक आप देखिए हो क्या रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा है। घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, चलने का ज्ञान, खाने का ज्ञान, स्नान करने का ज्ञान, पूजा करने का ज्ञान, ये ज्ञान की एक धारा चल रही है, और उस धारा के साक्षी आप हैं। वो आप में ही जो है वह इस प्रकार की वृत्तियों की धारा चल रही है। अब पहचानना उस तत्व को है कि वो साक्षी भूत जो है वह आपका जो है चेतन तत्व है, जिसमें ये ज्ञान की धारा। ऐसे जीवन पर्यंत आप विचार करके देखिए तो ये ज्ञान की धारा अभी तक आई, और किसी आपका संबंध हुआ है, और तो किसी चीज से संबंध ही नहीं। वृत्तिक ज्ञान धारा से अतिरिक्त आपके पास क्या है? वृत्तिक ज्ञान धारा से अतिरिक्त खाली आप हैं बस। वृत्तिक ज्ञान धारा से अतिरिक्त केवल आप हैं, क्योंकि आप ही सत्ता है, आप ही उसके प्रकाश है, इसलिए आप हैं। यही पहचान होनी चाहिए, स्व की पहचान यही। स्व की पहचान यही है कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो ये धारा चल रही है, ये धारा जो है किस सत्ता पर चल रही है, किससे प्रकाशित हो रही है?
उसी को जो है लक्ष्य करने के लिए ये सारी की सारी प्रक्रिया है। इसको ये प्रत्यक्ष बताते हैं कि यही लक्षित करो इसके लिए, इसको ये व्यवहार में यही लक्षित करना, लक्षित तो करना है, क्योंकि ऐसी तो कोई जगह नहीं, ऐसी वस्तु नहीं जहाँ आपकी व्याप्ति नहीं है। अब लक्षित तो करना है ना, लक्षित तो करना है ना, यही विलक्षणता है। तो इसको बता दिया देखिए, स्वयं में वो अवबोध से। अच्छा,